चोटियों से एक ऐसी बर्बादी उतरी है जिसने पूरे नेपाल में हाहाकार मचा दिया है। जल प्रलय की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है जिसने हर किसी की रूह कपा दी है। तिब्बत की हिमालयन रेंज में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने ऐसा कहर बरपाया कि हंसता खेलता नेपाल पल भर में मलबे में की ढेर में तब्दील हो गया। अब तक 270 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 1500 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और 19 बड़े पुल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरफ बह गए। फिलहाल नेपाल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल पुलिस के साथ साथ सेना की टीम्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल के दूर दराज इलाकों में संपर्क पूरी तरह से कट चुका है, जिससे हमारे देशवासियों की सही जानकारी जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन इस आपदा के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि नेपाल में आए इस सैलाब के पीछे क्या चीन जिम्मेदार है? तो नेपाल में आई तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सैलाब के सामने जो कुछ आया वो बर्बाद हो गया। हालांकि कुछ खुदकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने मौत को मात दे दी। चलिए आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही लोगों की आंखों देखी। नेपाल में 26 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। पहाड़ियों के बीच से आई विकराल लहरों ने सब कुछ छीन लिया। पानी का वेग इतना तेज था कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब के प्रचंड वेग ने चंद पल में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझने और संभलने का मौका तक नहीं मिला। कल तक जहां जिंदगी मुस्कुरा रही थी, आज वहां सिर्फ मलबा और मातम नजर आ रहा है। ये सैलाब अपने साथ सिर्फ मिट्टी के पत्थर बहाकर नहीं ले गया, सैकड़ों परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ गई। टैंकर गाड़ी पूरा गाड़ी का टैंकर चला गया। देख सकते हैं आप, चाइना का पानी बहुत बवाल कर दिया है। अब ये जाएगा इंडिया में। ये अभी हम लोग नेपाल में हैं। चाइना से पानी आया है ये नेपाल में, और नेपाल से जाएगा ये इंडिया में। देख सकते हैं आप, पूरा गाड़ी पूरा गांव पूरा दह गया है। पूरा एक भी नहीं बचा है। देख सकते हैं आप, एक भी नहीं है। पूरा खत्म हो गया नेपाल। इस त्रासदी में किसी ने अपना घर खोया तो किसी ने अपना परिवार। हालांकि कुछ ऐसे खुदकिस्मत लोग भी हैं जो मौत को मात देकर खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब हैं। लेकिन उनकी आंखों ने जो कुछ देखा उसका सदमा इतना गहरा है कि उससे उबरना आसान है। नेपाल पुलिस के जवान तारा केसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। रसवा तिमुरे में तैनात चीफ कस्टम्स ऑफिसर राजेंद्र गुहाना के लिए तो ये सब कुछ अकल्पनीय है। उनकी आंखों के सामने पूरा का पूरा एक यार्ड पानी के साथ बह गया। जिस वक्त सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा था, उस दौरान राजेंद्र चंद्र फलांग की दूरी की वजह से खुद को बचाने में कामयाब हो सके। चश्मदीद संजीव श्रेष्ठ भी उन खुदकिस्मत लोगों में हैं जिन्होंने सामने से आ रही सैलाबी मृत्यु पर विजय पाने में कामयाब।
लेकिन उनकी आंखों ने जो कुछ देखा उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा। उनका दावा है कि जिस इलाके में वो थे वहाँ 75% हिस्से में सब कुछ तबाह हो गया। नमस्ते। आज टिमुरीमा बिहान आएको 8:53 बजेको एक्कासी आगो बाढीले यहाँ ठुलो क्षति भएको छ। अनुमानित 75% मान्छे यहाँको पहिरोमा पुरिएको छ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जान बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए और सैलाब के बीच जिंदगी की जंग जीत गए। बताया जा रहा है कि विवेक कुमार नाम का एक नेपाली मजदूर आम के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। टिमुरे में इस विनाश लीला में ऊंची ऊंची इमारतें तबाह हो गईं। भंसार यार्ड में रखी 300 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मालवाहक ट्रक ताश के पत्तों की तरह बह गए। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने किसी तरह वहां से भागकर दूर ऊंची पहाड़ियों पर शरण ली। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका सब कुछ सैलाब ने छीन लिया। ये तबाही कितनी बड़ी है उसका अंदाजा सैटेलाइट तस्वीरों से लगाया जा सकता है। भोटे कोशी नदी के आसपास तबाही से पहले और तबाही के बाद की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। रसवा में देवी घाट इलाका सैलाब आने से पहले एकदम सामान्य था, लेकिन विनाशकारी लहरों ने पूरे घाट और उसके आसपास के इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। दूसरी सैटेलाइट तस्वीरें वेत्रावती इलाके की हैं। यहाँ भी कमोबेश तबाही की तस्वीर वैसी ही है जैसी देवी घाट में है। हाकुबेसी इलाका हो या श्रेयाकुबेसी, हर तरफ एक जैसा मंजर है। यानी तबाही इतनी ज्यादा है कि उससे उबरने में सालों लग जाएंगे। न्यूज़ नेशन।